प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। यात्रा के प्रथम चरण में वो पुणे पहुंचे। प्रधानमंत्री यहां देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वारकारियों को भी संबोधित करने लगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री देहू शहर का दौरा करने पहुंचे। पुणे के बाद प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में मुंबई समाचार के 200वें महोत्सव में भी शामिल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर देहू में भगवान पांडुरंग का नित्य निवास भी है और यहां का जन जन स्वयं भी भक्ति से ओतप्रोत संत स्वरूप ही है। इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा। इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज सौभाग्य से पवित्र शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे देहू में आने का सौभाग्य मिला है। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। शिला मंदिर का जो है उद्घाटन था उसके दौरान। और पुणे के बाद प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में मुंबई समाचार के 200वें महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। यहां संबोधित कर रहे हैं, ये सुनते हैं। साथियों, आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं कि कोई न्यूज़पेपर 200 साल से चल रहा है, तो आश्चर्य होना बहुत स्वाभाविक है। आप देखिए, जब यह अखबार शुरू हुआ था तब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, टीवी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बीते 2 वर्षों में हम सभी ने अनेक बार 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू की चर्चा की है, लेकिन अखबार उस वैश्विक महामारी से भी 100 साल पहले से शुरू हुआ था। तेजी से बदलते दौर में जब ऐसे तथ्य सामने आते हैं, तब हमें आज मुंबई समाचार के 200 वर्ष होने का महत्व और ज्यादा समझ में आता है। और ये भी बहुत सुखद है कि मुंबई समाचार के 200 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का संयोग इस वर्ष ही बना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सिर्फ भारत की पत्रकारिता के उच्च मानदंडों, राष्ट्रभक्ति के सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता का ही उत्सव
नहीं मना रहे, बल्कि ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव की भी शोभा बढ़ा रहा है। जिन संस्कारों, जिन संकल्पों को लेकर आप चले हैं, मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को जागरूक करने का आपका ये महायज्ञ अबाध ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, मुंबई समाचार सिर्फ एक समाचार का माध्यम पर नहीं है, बल्कि एक धरोहर है। मुंबई समाचार भारत का दर्शन है, भारत की अभिव्यक्ति है। भारत कैसे हर झंझावात के बावजूद अटल रहा, उसकी झलक हमें मुंबई समाचार में भी मिलती है।